चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, क्लास 12 अल्कोहल्स। इस वीडियो में हमने सिर्फ स्पेसिफिक अल्कोहल को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं अल्कोहल क्या है आपके। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, दे आर फंक्शनल ग्रुप विच इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म ROH। लेकिन R यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप कौन है आपका? आपका फंक्शनल ग्रुप जिसको हम अल्कोहल बोल रहे हैं वो क्या है? OH से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या यूज होता है? OL यूज होता है। अगर आपसे पूछा जाए फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? आप बोल सकते हो द ग्रुप ऑफ एटम थ्रू विच द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिटरमाइंड, उनको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। कहीं पूछते नहीं है डेफिनेशन, पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन देखते हैं कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट। फर्स्ट इज मोनोहाइड्रिक, सेकेंड इज डाइहाइड्रिक एंड थर्ड वन इज ट्राइहाइड्रिक, ठीक। मोनो, डाई एंड ट्राई कुछ पता ना हो केमिस्ट्री में, लेकिन एक चीज हमको पता रहती है, मोनो, डाई और ट्राई क्या होता है, 1 2 3। तो मोनोहाइड्रिक मीन्स एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, 1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट कैसे होगा? CH3OH के फॉर्म में। डाइहाइड्रिक जब हम बोल रहे हैं इसका मतलब 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कि कितने OH लगे हुए हैं? 2 OH लगे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग कार्बन से लगे, पढ़ेंगे हम इसको आगे। फिर क्या है? ट्राइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक है मतलब 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी बढ़िया है, ठीक है, ये इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मोनोहाइड्रिक। नाउ मोनोहाइड्रिक इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? 2 फॉर्म है इसके, 2 फॉर्म में क्लासिफाई हो सकता है। एक तो ये कि अगर OH जो है वो sp3 कार्बन, उसके अंदर आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। दूसरी कंडीशन है अगर OH जो है वैसे कार्बन से अटैच है जो sp2 हाइब्रिडाइज है, जिसको हम विनाइल कहते हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने, इस पोजीशन को कहा जाता है विनाइल पोजीशन। अब यहाँ पे OH कैसे कार्बन से अटैच है? sp2 टाइप के कार्बन से अटैच, ठीक है। वो भी बात करने वाले हैं हम, किसकी बात करने वाले हैं? जब OH जो है वो कैसे कार्बन से अटैच हो? sp3, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल, जिसको आप 1 डिग्री भी बोल सकते हो, एग्जाम्पल है उसका। एग्जाम्पल देखते जाइए आप। ये वाली कंडीशन प्राइमरी है, आप सबको पता है। अगर सिंगल CH3OH से लगा हुआ है तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं। या ये कंडीशन जो है एक तरफ कार्बन है दूसरी तरफ अल्कोहल है, तो ये भी क्या है? प्राइमरी कंडीशन है। यहाँ पे सिर्फ आपको पोजीशन देखना है। सेकेंडरी कंडीशन क्या होती है? कार्बन वाले कंपाउंड लगे हैं और एक तरफ OH लगा। एक चीज आप ध्यान देते जाओ, यहाँ पर OH जो है, यहाँ पर भी OH ऐसे कार्बन से अटैच था जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। चाहे वो सेकेंडरी हो तब भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। हमने अभी पढ़े कि sp3 के अंडर, sp3 नहीं, ये वाले कंडीशन के अंदर कौन कौन सा कैटेगराइजेशन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक। इसको क्या बोलोगे आप? इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? अगर इसका IUPAC नेमिंग पूछा जाए आपसे तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 कार्बन है, या आप यहां से भी काउंट कर सकते हो 1 2 3, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में OH जो है उसको क्या है? 2 पोजीशन मिल रही है। सो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन 2 ओल, ठीक है, ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब इसका जो कॉमन नेम है उसका कॉमन नेम क्या होगा? ये हो गया ऑफिशियल नेम। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस कंडीशन को आइसो कंडीशन बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना। जैसे विनाइल के लिए CH2CH है, तो उसी प्रकार से आपसे पूछे कि आइसो कंडीशन क्या है, तो ये हो गया आइसो कंडीशन। ये यहां से लेके यहां तक आइसो कंडीशन बोल रही हूँ, OH से भी कोई लेने ही देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नाउ टर्शरी अल्कोहल 3 डिग्री, ठीक। ये आपका 3 डिग्री का कंडीशन है। आपको पता है जब एक कार्बन की 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी जो है वो कार्बन ऑक्यूपाई करके रखे और एक जो है वो कोई भी ग्रुप हटाया, कोई भी ग्रुप ऑक्यूपाई करके रखे, उसको हम टर्शरी कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। अब सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप लगा, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसीलिए क्योंकि 1 2 3 3 कार्बन है, पेरेंट चेन का नाम प्रोपेन है। और दूसरी बात क्या? सेकंड पोजीशन पे OL भी लगा हुआ है, सेकेंडरी सफिक्स हमने जिसको बोला था, ये हो गया IUPAC नेम। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, टर्शरी वाली कंडीशन यहाँ पे है, तो अपन क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। टर्शरी हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 3 डिग्री है, ठीक है। दूसरी बात, ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन जो है, कार्बन चेन नहीं बोलना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट कितने? 1 2 3 4, इसीलिए ब्यूटाइल बोल रहे हैं, ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नहीं पढ़ा रही हूँ, IUPAC आप आगे पढ़ लेना, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपका क्या हो गया? कॉमन नेम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल जो है वो क्या हो गया आपका? IUPAC नेम, ठीक है। ओके, नाउ एलाइलिक।
एलाइलिक कंडीशन या एलाइलिक बोलते हैं क्या होता है, एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आया एलाइलिक क्या है। अब एलाइलिक में भी क्या है आपकी कैटेगराइजेशन, देखो अब फिर से बिल्कुल बिना कंफ्यूज हुए अगर आप वीडियो को देख रहे हो अभी भी तो थोड़ा सा अपने दिमाग को पीछे लेके जाओ कि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि ROH वाली कंडीशन होती है, ठीक है, पढ़ लिए। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, विनाइल CH2CH अभी पढ़े थे, ठीक है, आइसो भी बता दिया मैंने आपको। अब एलाइल पोजीशन कैसी होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक कंडीशन। अब ये भी है तो कैसा है, 1 डिग्री है, कैसा है ये 1 डिग्री, क्योंकि है तो सब एक ही चेन में ना। अब कार्बन की अगर दूसरी वैलेंसी को भी ऑक्यूपाई किया होता तो सेकेंडरी हो जाता, पर इसकी अभी इसकी जो वैलेंसी है उनमें से एक साइड जो है, एक ही साइड लगे हुए हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 1 डिग्री बोल रहे हैं, ठीक है। ये वाली पोजीशन को क्या बोला जाता है, एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। अगर कभी भी कॉमन नेम करना हो तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ये विनाइल पोजीशन क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और एलाइलिक क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन। बढ़िया बात। एलाइलिक अल्कोहल जो है वो 2 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, एक तो प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है, एलाइलिक के अंदर की बात है अभी, ठीक है। तो अब देखो ये 2 डिग्री कैसा है, क्योंकि अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है। हमको देखो इधर इधर का कार्बन नहीं लेना, मतलब मैंने ये वाले और ये वाले कार्बन को काउंट नहीं किया, टच नहीं की, मैंने कौन से कार्बन को पकड़ी जिससे OH अटैच है, क्योंकि पूरी कहानी जो है, पूरा मुद्दा ये किसका है, अल्कोहल का ही हो रहा है। तो यहाँ पर इसकी एक तरफ ये वाला कार्बन लगा है और दूसरी वैलेंसी पे एक कार्बन और लगा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। थर्ड कंडीशन जो है इसकी क्या होगी, ऑब्वियसली प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो टर्शरी कहाँ जाएगा, तेल लेने तो जाएगा नहीं, वो भी होगा, तो यहाँ पे टर्शरी कंडीशन भी पॉसिबल है। तो टर्शरी कैसी होगी कि अब कार्बन की जो 3 वैलेंसीज हैं उसमें कौन कौन अटैच है, कार्बन अटैच है, इसलिए इसको हम टर्शरी कंडीशन। बेंजाइलिक क्या है, बेंजाइलिक भी देख लो, बेंजाइलिक कंडीशन इसे कहते हैं हम। बेंजीन, सिर्फ अगर इसको देखा जाए, इस लाइन को भूल जाओ, सिर्फ यहां तक खत्म कहानी। अगर मैं सिर्फ इस रिंग को देख रही हूं तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजीन। जिस तरीके से एल्केन में से एक H निकाल देते हो तो बोलते हैं एल्काइल, उसी प्रकार से यहां से एक बॉन्ड फ्री किए तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल मिथेनॉल, ठीक है, 1 फिनाइल मिथेनॉल फर्स्ट पोजीशन पे है ना, इसीलिए। और एक CH2 ग्रुप लगा है, मीथेन ग्रुप लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीथेनॉल, ठीक। आगे बढ़िए, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, CH3OH, यही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, ROH, ठीक है, मतलब कि इसका नाम क्या हो गया, मिथेनॉल हो गया। अगर आप इसको विस्तार से डिटेल में अगर इसको ड्रॉ करो तो ये कुछ इस फॉर्म में ड्रॉ होगा। बॉन्ड एंगल देख लो कि OH का बॉन्ड एंगल क्या है, इसका बॉन्ड एंगल यहाँ पर क्या है, और ये वाला बॉन्ड एंगल क्या है। हम एक चीज समझ पा रहे हैं कि जो हमारा OH है वो कैसे कार्बन से अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पर क्या लिखा, 108.9। हम ये जानते हैं अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसका मतलब ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज। इसका मतलब कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, है नहीं पूछ रही है तो 108 होना चाहिए, पूछ रही हूँ कितना होना चाहिए, 109.28, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है यही बता रही हूँ, रीजन क्या है, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उनमें क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। अब इस रिपल्शन होने की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है उसमें जो है सारे चेंजेस आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। डिस्टर्बेंस तभी आएंगे ना, शौक से थोड़ा नहीं कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अल्कोहल हूं तो मैं बॉन्ड एंगल इतना रख लूंगा, ठीक है, तू ही रख ले टेट्राहेड्रल के, तो ऐसा वाला कंडीशन है नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल 108 है, इवन आफ्टर बीइंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब जब मैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बोल रही हूं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा है ना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक होता है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है लोन पेयर। तो अनशेयर्ड से नाम ही समझ में नहीं आ रहा है, स्वार्थी इंसान, इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए, लोन पेयर की बात हो रही है, ठीक है। शेयर्ड अगर आ जाता तो क्या हो जाता, बॉन्ड पेयर हो जाते, ठीक है, और नहीं किया है मतलब क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये सिर्फ क्या हुआ, अल्कोहल का सिर्फ पार्ट हुआ। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मैंने पूरा सब कुछ इसी में नहीं डाल दिया है, नहीं तो फिर
दिमाग घूम जाएगा, आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, ये आपको अच्छे समझ में आएगा, तो इसका जो प्रिपरेशन है वो भी समझ में आएगा। सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, stay connected for the next video. Thank you so much.